बहुत बधाई मुबारकबाद हम महेश यादव सर को देना चाहेंगे कि बिल्कुल 3 मिनट के नोटिस पर सर ने आनन फानन में नेटवर्क एरिया में भी नहीं थे और नेटवर्क डिस्टर्ब होने की वजह से भी 22% उनका मोबाइल का बैटरी बचा हुआ था और उसके बाद इतनी जल्दी में उन्होंने जूम सेशन को लिया। ये डेडिकेशन, ये मोटिवेशन, ये जुनून, ये जज्बा को हम सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। दोस्तों, जब कभी भी आपको यह महसूस हो कि मैं फेलियर हूं, मैं हारा हुआ हूं, तो आपको क्या करना चाहिए? जिंदगी में कई बार ऐसा लगता है कि मैं हारा हुआ इंसान हूं, और जब आपको ये महसूस हो जाए कि मैं हारा हुआ इंसान हूं, तो आपको हर चीज बुरी लगने लगती है। दुनिया के हर इंसान की बोली, उनकी बात, उनकी एक्टिविटी आपको नागवार गुजरती है, खराब लगता है। आपको जब कभी भी ऐसा महसूस हो, तो सबसे पहले अपने अंदर अच्छाई को तलाश कीजिए, क्योंकि कोई ना कोई अच्छाई तो होगी ही। जब आपको कोई ना कोई अच्छाई दिख जाए, तो जिंदगी में बदलाव जरूर कीजिए। जिंदगी को वैसे मत खींचिए जैसा अभी तक आप खींचते हुए आ रहे हैं। यू मस्ट चेंज योर लाइफ, यू मस्ट चेंज योर लाइफ स्टाइल। परिवर्तन प्रकृति का सत्य नियम है सर। इसे खुद को चेंज करना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप वहीं पे रुक जाएंगे, वहीं पे अटक जाएंगे, और बार बार दिमाग में सिर्फ एक ही बात आएगी कि मैं एक हारा हुआ इंसान हूं। आई एम लूजर। मैं बेचारा हूं जिसका कोई चारा नहीं है। यकीनन आप ऐसा नहीं चाहते हैं, बिल्कुल नहीं चाहते हैं सर, लेकिन ऐसा जरूर सोचने लगते हैं। यस माय डियर फ्रेंड, न मैं लाचार हूं, न आप लाचार हैं, न हम में से कोई लाचार है। फर्क सिर्फ ये है कि हमें अभी तक वो दरवाजा, वो खिड़की, वो रोशनी नहीं दिखाई दे रही है जिससे हम आगे बढ़े, जिससे बाहर निकले और हम अपना कमाल कर सके, हम वहां पे धमाल मचा सके। और जिस दिन हमें वो खिड़की, दरवाजा मिल गया, आशा की एक किरण दिख गई, उस दिन हम आप कुछ भी कर सकते हैं सर, कुछ भी कर सकते हैं। अब हमें अपने अभी तक के नाकामियों का तोड़ निकाला है। हमें और आपको अभी तक जितनी भी नाकामियां मिली है, जितनी भी असफलता मिली है, जितने भी फेलियर्स को हमने देखे हैं, अब हम उसका तोड़ निकालेंगे, उसका हल निकालेंगे। हार नाकामी नहीं है सर, बल्कि हार एक जबरदस्त ऊर्जा है, एनर्जी है। हमें और आपको अब इसी हार से प्राप्त एनर्जी का इस्तेमाल करना है सर। आप अभी जिंदा हैं, मरे नहीं हैं। आज जब मरे नहीं हैं, तो हार को, असफलता को महसूस करेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, क्योंकि हम अभी जिंदा हैं। आप जिंदा हैं, हम सब जिंदा हैं। हार महसूस करने में और हार मान लेने में बहुत बड़ा फर्क है सर, बहुत बड़ा। मेरे दोस्त, मैं अनवर जिया अपनी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं सर।
मैंने अपनी जिंदगी में इतने मुसीबतों को झेला हूं, इतने दुख और तकलीफ को झेला हूं कि अगर मैं उसे बयान कर दूं तो सर कांपने लगेंगे। लेकिन मैं कभी टूटा नहीं, मैं कभी रुका नहीं, मैं कभी हारा नहीं। लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, इट इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। ये जिंदगी गुलाबों के फूलों का सेज नहीं है, बल्कि इसमें उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स, नशेबो फराज है सर। और मैं बराबर कहता हूं कि लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, मैंने उस हाल में जीने की कसम खाई है। मैंने उस हाल में जीने की कसम खाई है। और दोस्तों, एक बात गिरह बांध लीजिए कि सिर्फ सेहत के बदौलत जिंदगी अच्छी नहीं, सिर्फ सेहत के बदौलत जिंदगी अच्छी नहीं, पाल लेक रोग नादा जिंदगी के वास्ते। अगर जिंदगी का आनंद लेना है, जिंदगी का मजा लेना है, जिंदगी को एंजॉय करना है, तो एक रोग भी जिंदगी में होना चाहिए। तभी उसके अहमियत को, तभी उसके महत्व को, तभी आप जीवन को, सेहत को, स्वास्थ्य को महसूस कर सकेंगे। दुनिया भले ही आपको हारा हुआ मान ले, आपका मजाक उड़ाए, आप पे कमेंट्स करे, लेकिन आप खुद को कभी भी हारा हुआ नहीं मानिए। कभी भी अपने आप को हारा हुआ नहीं मानिए। लेकिन जिस दिन आपने हार मान लिया, आपने हार को एक्सेप्ट कर लिया, सच में आप उसी दिन हार गए। अभी आप हार महसूस कर रहे हैं, हारे नहीं हैं। इसलिए आप घबराइए, आगे बढ़िए। ये एक दौर है, इस दौर में आप जिंदा हैं, मैं जिंदा हूं, हम सभी लोग जिंदा हैं। इसलिए हार जब भी महसूस हो तो उस पर यकीन मत कीजिए, और जोर से बोलिए, पूरी ताकत से बोलिए। घर का खिड़की दरवाजा बंद कर दीजिए और जोर से बोलिए कि ये आप मत समझना मैं अस्त हो चुका हूं, ये आप मत समझना मैं अस्त हो चुका हूं, निकलूंगा कल सुबह मैं स्वस्थ हो चुका हूं। सूरज का अस्त होना, उसका डूबना, उसका अंत नहीं है सर, बल्कि रात भर आराम करने के बाद सुबह में पूरी एनर्जी के साथ, पूरा ऊर्जा के साथ वो चमकते हुए निकलता है और अपनी रोशनी पूरे संसार में बिखेर देता है, पूरे संसार में फैला देता है। इसलिए कभी भी हार नहीं मानना है, किसी भी कंडीशन में हार नहीं मानना है। इसलिए कि हम लोगों को ईश्वर ने इस धरती पे बना के भेजा है। अगर कोई इंसान हमें बनाता तो शायद भेदभाव करता, अपने से अच्छा क्वालिटी नहीं देता, अपने जैसा भी नहीं बनाता, बल्कि अपने से कमतर बनाता। क्योंकि हर इंसान के अंदर जलन होता है, हसद होता है, ईर्ष्या होता है, द्वेष होता है। तो वो सोचता कि मैं अनवर्जिया को बना रहा हूं तो अपना क्वालिटी इसे नहीं दूंगा, अपने से कमतर बनूंगा, ताकि ये हमेशा हमसे कमतर रहे। लेकिन थैंक्स गॉड कि हम लोगों को किसी इंसान ने ही, उस अलमाइटी गॉड ने, वो सर्वशक्तिमान ईश्वर ने, अल्लाह ने, खुदा ने हमें और आपको पैदा किया है, जो भेदभाव नहीं करता है। उसने आपको एहसास करा दिया है कि आपके अंगूठे की निशान जो है, आपका थंब इम्प्रेशन जो है, वो दुनिया के किसी भी इंसान से नहीं मिलता है। यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तुम दुनिया में एक पीस हो जिसका निशान किसी से नहीं मिलता है। यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। यहीं से शक्ति मिलेगा सर। कि ईश्वर ने सबको अलग अलग क्वालिटी देके बनाया है, अब भेदभाव नहीं किया है। तो बस हमें
अपने आप को तराशना है, सजाना है, संवारना है कि एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है। एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त यह है कि सलीके से तराशा जाए। अगर सलीके से हम पत्थर को भी तराशते हैं तो उसकी तकदीर बन जाती है। हम तो इंसान हैं, जिस दिन अपने आप को सलीके से तराश लिए सर, फिर मैं कहां रुक सकता अर्श व फर्श की ये आवाज से। मैं कहां रुक सकता अर्श व फर्श की आवाज से। मुझको आगे जाना है हदे परवाज से। मुझको आगे जाना है हदे परवाज से। दोस्तों, आपके घर में घड़ी है, दीवार पे टंगी हुई घड़ी है, उसमें बैटरी नहीं है या उसमें मशीन नहीं है, वो बंद पड़ी हुई है, कबाड़ खाने में रखी हुई है, लेकिन उसको उठा के देखिए सर और उसको दीवार पे टांग दीजिए। घड़ी के अंदर मशीन नहीं है, सिर्फ उसका घंटे और मिनट का कांटा लगा हुआ है। वो बंद घड़ी, बिना इंजन की घड़ी भी 24 घंटे में बिल्कुल 2 बार राइट टाइम दिखाती है सर, राइट टाइम। तो जो बंद पड़ी हुई है, जिसमें मशीन नहीं है, वो घड़ी भी 24 घंटे में 2 बार परफेक्ट टाइम दिखाती है। हम तो इंसान है सर, 24 घंटे में अगर 2 बार भी अपने बारे में सोच लिए तो इतिहास लिख देंगे सर, इतिहास लिख देंगे। और वो प्लेटफॉर्म हमें और आपको मिल चुका है, और यहां से जैसे चाहेंगे इतिहास लिखेंगे सर। दोस्तों, इसी पे मैं अपनी बात खत्म करता हूं, और शब्द खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट। ओवर टू मिस्टर अरुण पांडे सर।